हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है तुम लोगों की। उम्मीद करता हूँ सारे भाई लोग बढ़िया होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में मजे कर रहे होंगे। तो भाई लोगों देखो, सबसे पहले तो तुम लोगों को मैं बता देता हूँ, अगर तुम लोगों ने अभी तक भी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो जाके देखो, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है तुम लोगों को। ठीक है, और आज की वीडियो में भी बहुत ही ज़्यादा नॉलेज होने वाली है, तो तुम देखोगे तभी पता लगेगा कि नॉलेज किसको कहते हैं और तुम लोग अभी तक क्या चीज़ें देख रहे थे, मतलब कोई काम की थी नहीं वो चीज़ें रियलिटी में तुम लोगों को बताऊँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो एक चीज़ मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, अगर ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाएगी तो मैं यहाँ से एक अप डायरेक्शन की ट्रेड लगा दूंगा। ठीक है, मैंने यहाँ से एक अप डायरेक्शन की ट्रेड यहाँ पे लगा दी है भाइयों। ठीक है, अभी ये जो ट्रेड लगाने का रीज़न है वो भी मैं तुम लोगों को समझा देता हूँ। ठीक है, देखो एक चीज़ मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पे कोई भी बग स्ट्रेटजी का फॉलो नहीं किया गया है मेरी तरफ से। ठीक है, कोई भी स्ट्रेटजी में फॉलो नहीं कर रहा हूँ, ओनली मैं फॉलो कर रहा हूँ भाइयों प्राइस एक्शन। ठीक है, क्या फॉलो कर रहा हूँ? प्राइस एक्शन। ठीक है, क्योंकि बग स्ट्रेटजी कभी ना तो मार्केट में काम करी है और ना कभी करेगी। जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर है वो प्राइस एक्शन ही यूज़ करते हैं। चाहे वो यूट्यूब पे तुमको कितना भी पागल बनाए, लेकिन सब लोग प्राइस एक्शन का यूज़ ही करते हैं। अगर तुम लोग बिगनर हो तो ये समझ जाओ तो बेस्ट है तुम लोगों के लिए, और फिर तो लॉस तो करना फिर तुमको है ही, वो तो अलग बात है। ठीक है, तो देखो भाइयों, सबसे पहले मैंने ये ट्रेड यहाँ पे अप डायरेक्शन की लगा दी है। इसका रीज़न जो है मैं तुम लोगों को समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे तुम लोग चेक करोगे तो देखो भाइयों, यहाँ पर मैं तुम लोगों को एक बार मैं छोटा सा रीज़न समझा देता हूँ। अगर ये ट्रेड मेरी लॉस हो जाएगी तो मैं 2 ट्रेड यहाँ से दोबारा से मेरे को यहाँ पे डाउन डायरेक्शन की लेनी है। ठीक है, मैंने यहाँ से 2 ट्रेड दोबारा से डाउन डायरेक्शन के लिए लगा दी है, क्योंकि अभी रीटेस्ट करना है इसको, अभी इसको गैप फिल करना है, तो अभी इसको नीचे आनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये वाली जो पिछली वाली ट्रेड है इसका रीज़न मैं तुम लोगों को समझा देता हूँ, ध्यान से समझना। देखो भाइयों, यहाँ पर क्या हुआ था, देखो बिल्कुल नॉर्मल। ठीक है, यहाँ पर मेरी गलती भी मैं तुमको बताऊंगा और जो चीज़ें हैं वो सब चीज़ मैं तुमको समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहली गलती थी, मैंने ये ट्रेंड चेक नहीं किया था यहाँ पे। ठीक है, मैं बैठा था मार्केट में लेकिन मैंने ट्रेंड चेक नहीं किया था। मैंने सोचा यहाँ पे माइनर सा ट्रेंड चालू हो गया तो अभी मार्केट को ऊपर जाना है। ठीक है, यहाँ पे मेरे को इतना समझ में आ गया था, और तुम लोग यहाँ से रिजेक्शन भी देख सकते हो। ठीक है, जो मैंने ट्रेंड लाइन बनाया इसका मतलब मेरी ट्रेंड लाइन जो है काम की है। इसकी नेक्स्ट कैंडल जो है ग्रीन बन सकती है, और यहाँ पर इसने गैप भी फिल कर लिया है। ओके, अभी मैंने ये वाली ट्रेड जो है अप डायरेक्शन की क्यों लगाई थी, देखो भाई सबसे पहले तो रीज़न समझ लो। यहाँ पर भले ही ये जो इस वीक के नीचे इसने लो लगाया था कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या हुआ था ना, यहाँ पे जब ये इस वाली वीक के नीचे जब मैंने लेवल लगाया, इस वाली कैंडल के नीचे जब मैंने लेवल लगाया, तो ये जो कैंडल है ना, ये जो कैंडल है इसके अंदर ही ये क्लोज हो गई। इसकी वीक के अंदर ही जो ये है वो क्लोज हो गई भाइयों। ठीक है, और क्लोज होते ही मेरे को यहाँ पे क्या समझ में आया कि भाई यहाँ पर अभी मार्केट ऊपर जाना चाहता है। क्यों? अभी मैंने भाई मेरे को पता था, जैसे मैं पिछला ट्रेंड भी मैंने देखा तो वो माइनर सा ट्रेंड था यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने समझा कि यहाँ पे ये मार्केट जो है ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इतना समझ में आया। ओके, तो अब देखो तुमको नेक्स्ट चीज़ बताता हूँ, है ना। ठीक है भाइयों, तो तुम लोगों को आई होप तुम लोगों को रीज़न जो है बिल्कुल प्यार से समझ में आ चुका होगा अभी तक। ठीक है, अब यहाँ से जो ये कैंडल है, अगर ये देखो इसने गैप अभी ये छोड़ रही थी तो ये गैप ये फिल करने आ रही थी। ठीक है, इसने गैप फिल कर दिया और मैंने दोबारा यहाँ से 2 ट्रेड जो है अप डायरेक्शन में यहाँ पे प्लेस कर दिया। अभी ये ट्रेड लगाने का रीज़न मैं तुम लोगों को समझा देता हूँ, बिल्कुल नॉर्मल रीज़न है, कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। ठीक है, मैंने यहाँ से 2 ट्रेड अप डायरेक्शन की क्यों लगाई है, देखो भाई यहाँ से अगर तुम लोग ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे चेक करो, मतलब ये वाली जो कैंडल अभी मैंने यहाँ पे अप डायरेक्शन की ट्रेड लगाई है, ये इस लेवल के ऊपर ही इसने क्लोजिंग दी है। ठीक है, तो मतलब देखो यहाँ पे प्रेशर डाउन का था, यहाँ पे मेरे से गलती हुई है। ठीक है, कोई इसमें 2 बात है नहीं, ऐसी गलतियाँ तुम लोग भी करते हो कभी कभार। ठीक है, तो ऐसी गलतियाँ ना करो, तुम लोग पहले ट्रेंड चेक करो। ठीक है, तो देखो भाई बड़े ट्रेडर जो होते हैं उनका भी लॉस होता है, तुम लोगों का भी लॉस होता है, लॉस सबका होता है। बस बात यह है कि मेंटेन उसको कैसे किया जाए। ठीक है, मतलब लॉस को मेंटेन करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये जो मेन है वो बात रहती है। यहाँ से मैं एक ट्रेड दोबारा से अप डायरेक्शन की लगाने वाला हूँ, क्योंकि ये जो कैंडल बन रही है ना भाई, ये है OTC की एरर कैंडल। ठीक है, तो ये एरर कैंडल कभी भी काम नहीं आती है, तो मैंने $500 की दोबारा से एक ट्रेड जो है अप डायरेक्शन की यहाँ पे लगा दी है, क्योंकि अभी ये जो कैंडल है ये ग्रीन ही बनने वाली है, क्योंकि पिछली बार ये जो है एरर कैंडल बनी थी और इसने लेवल को ब्रेक कर दिया। ठीक है, जैसा तुम लोग देख सकते हो। और एक और रीज़न तुम लोगों को समझा देता हूँ, जब ये बन रही थी तो ये एडजस्ट हो गई थी भाई। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर अभी मार्केट ने, ठीक है, यहाँ पर एक पैटर्न सा भी बना है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अभी एक मेरे हिसाब से रिवर्सल यहाँ पे आना चाहिए। क्योंकि भाई देखो तुम लोगों को पहले ही समझा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर शायद ये ट्रेड मेरी लॉस हो सकती है। देखो मैं रीज़न तुम लोगों को समझा देता हूँ। यहाँ पर बिल्कुल 5 मिनट के चार्ट में जब मैंने देखा तो मेरे को यहाँ पे दिखा कि भाई
एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, ठीक है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है और हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक इंडिकेशन देता है कि वो जो है नीचे ही जाता है, ठीक है। तो अभी वो जो एरर कैंडल अपनी ये वाली रेड वाली बनी थी, इसको ये ग्रीन कैंडल फिलअप करेगी और उसकी जगह पूरी करेगी। ओटीसी मार्केट में कई बार ऐसा होता है कि एरर कैंडल ये बना देता है बिना किसी रीजंस के, ठीक है। अब ये ट्रेड मेरी रिफंड हो चुकी है, तुम लोग देख सकते हो, मतलब ना लॉस हुई है ना प्रॉफिट हुई है, ये ट्रेड मेरी रिफंड हो चुकी है और अभी इसको ग्रीन बनना है। तो मैं यहाँ से ट्रेड अप डायरेक्शन की लगा दी है, लेकिन ये एंट्री बहुत ज़्यादा गलत आ चुकी है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बिना रिटेस्ट करे तो ये नीचे जा नहीं सकती है और इसको रिटेस्ट करना ही पड़ेगा। तो कम से कम ये रिटेस्ट करने कहाँ पे आएगी भाई, इस लेवल पे कम से कम ये जो रिटेस्ट करने कैंडल है वो आएगी, ठीक है। इस लेवल को टच करे बिना ये मार्केट जो है नीचे नहीं जा सकता है, भले कितना भी तगड़ा डाउन ट्रेंड हो तो ये लेवल तो इसको टच करना ही पड़ेगा। और जिस तरीके से मैंने एंट्री लगाई है वैसे तरीके से लॉस तो हो सकती है, लेकिन मेरे को पता है कि अभी मार्केट को यहाँ पे आना है इस लेवल को टच करने, तो अभी ये हो जाएगी। और एक चीज़ और सुन लो भाइयों, जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है वीडियोस देख के, और तुम लोगों को अगर मेंटरशिप लेनी है तो 5 अप्रैल से मेरा बैच चालू हो रहा है, तो तुम लोग उसमें ज्वाइन कर सकते हो बिल्कुल आराम से, ठीक है। और कैसे ज्वाइन करना है तुम लोगों को फटाफट से डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का, और टेलीग्राम चैनल पे आओ, ठीक है। वहाँ पे तुम लोगों को पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। देखो मैंने क्या बोला था, मेरी एंट्री भले ही गलत हो लेकिन यहाँ पे मैं विन कर जाऊँगा, ठीक है। क्योंकि मेरे को पता था यहाँ पे कुछ मतलब बिना रिटेस्ट करे मार्केट नीचे नहीं जा सकती है, और यहाँ पे देखो इस लेवल पे कम से कम इस मार्केट को आना है अभी, और बिना रिटेस्ट करे ये नीचे नहीं जा सकती है, ठीक है। ये एक तो सबसे पहला लेवल तो ये वाला है भाइयों, इस लेवल पे इसको टच करना है, ठीक है। देखो जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया था इस लेवल पे टच करना है, देखो इसने टच किया ना, और टच करने के बाद अभी छोटा सा गैप फिल कर दो, उसके बाद मैं एक डाउन डायरेक्शन यहाँ पे ट्रेड लगा दूंगा, ठीक है। अगर ये कैंडल ग्रीन में क्लोज हो जाएगी तो मैं यहाँ से डाउन डायरेक्शन में ट्रेड लगा दूंगा दोबारा से, क्योंकि थोड़ी सी खांसी चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं, अगर ये कैंडल ग्रीन बन जाती है तो मैं यहाँ से डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लगा दूंगा, और रीज़न भी मैं तुम लोगों को बिल्कुल प्यार से समझा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। रीज़न ये है कि जब भी यहाँ पे इस लेवल के ऊपर इसने ऊपर हाई नहीं लगाया तो इसका मतलब यहाँ पे अभी सेलर जो है आना चाहते हैं, ठीक है, और बायर्स में अभी इतना प्रेशर नहीं है कि ये ऊपर जा सके, ठीक है। तो मैंने देखो जो लेवल लगाया है वहाँ से रिजेक्शन आ रही है, अच्छी खासी रिजेक्शन आ रही है, और यहाँ से मेरे हिसाब से तो रेड ही कैंडल बननी चाहिए, क्योंकि देखो मैं तुम लोगों की रीज़न समझाता हूँ बिल्कुल नॉर्मली, ठीक है। मार्केट को रिटेस्ट करना था, ठीक है, मार्केट ने लेवल का रिटेस्ट किया है, ये देखो, ठीक है, इस लेवल का रिटेस्ट मार्केट ने कम्प्लीटली कर चुका है, ठीक है। 30 सेकंड से पहले रिटेस्ट कर लिया है, अभी रेड बन सकती है, कोई 2 वाली मतलब बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। हर चीज़ का रीज़न होता है, इसका भी यही रीज़न है, ठीक है। 30 सेकंड्स के बाद अगर यहाँ पे रिटेस्ट करती है, ठीक, मतलब 30 सेकंड से पहले अगर ये रेड बन रही होती तो फिर ये ग्रीन बन सकती थी, लेकिन अब थोड़े चांसेस है कि ये रेड बने, क्योंकि 30 सेकंड से पहले इसने रिटेस्ट कर लिया है और फ्लक्चुएशन भी यहाँ पे आ चुकी है। और दूसरी चीज़, दूसरा रीज़न मैं तुम लोगों को यहाँ पे समझा देता हूँ, एंट्री पॉइंट जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मार्केट के अंदर। तुम लोग ये एंट्री पॉइंट का हमेशा से ध्यान रखोगे तो तुम लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। ये गैप अप की वजह से अपनी लॉस हो गई है, वैसे ये ट्रेड जो है अपनी विन हो चुकी है, गैप अप की वजह से लॉस हुई है, लेकिन हम लोग विन कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। 2 ट्रेड मैंने दोबारा डाउन डायरेक्शन की यहाँ पे लगा दी है, और ये ट्रेड मेरी विन हो जानी चाहिए। देखो ओटीसी मार्केट में फ्लक्चुएशन आती रहती है, तुम लोगों को पता है, कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। अब देखो भाई रीज़न मैं तुम लोग को समझा देता हूँ। यहाँ पर ये जो ग्रीन कैंडल बनी थी, ठीक है, ग्रीन कैंडल की विक के, ठीक है, ऊपर वाली, इस विक के ऊपर ये वाली कैंडल नहीं जा पाई है, ठीक है, और ये वाली कैंडल भी इस विक के ऊपर नहीं जा पाई है, यानी कि 3 बार प्रेशर से इसको नीचे की तरफ धकेला गया है। और यहाँ पर एक अच्छा खासा लेवल भी है, लेवल कौन सा है भाई, लोअर लो का लेवल, ठीक है। ये वाला जो लेवल है ये लोअर लो का लेवल है, तुम लोगों को मैं बता देता हूँ, ये देखो, ठीक है। और इस लेवल को रिटेस्ट भी इसने कर लिया है, जैसा कि मैंने तुम लोगों को बोला था कि मार्केट में अभी रिटेस्ट करना बाकी है। तो यार देखो नॉलेज होना भी ज़रूरी है मार्केट में, हर चीज़ नॉलेज के बिना कुछ भी काम नहीं होता है। देखो मैं तुमको पहले ही बोल देता हूँ, ठीक है, अगर बग स्ट्रेटजी में तुम लोग अभी भी हो तो बग स्ट्रेटजी छोड़ दो, ठीक है। ये ट्रेड फिर से रिफंड हो चुकी है अपनी, ठीक है। तो हमको अभी मार्केट क्या बता रही है, हमको ये ट्रेड अभी रिफंड हो चुकी है, तुम लोग देख सकते हो, ठीक है। ये ट्रेड अभी रिफंड हो चुकी है, मेरे हिसाब से दोबारा से अभी डाउन जानी चाहिए, क्योंकि इसने गैप डाउन किया है भाइयों, ठीक है, इसने गैप डाउन किया है और रिटेस्ट भी कंप्लीट हो चुका है, फिक्स उसी लेवल पे आके ये रुकी है। तुम लोगों को मैं दिखा देता हूँ, अपना हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ पर है, ये रही हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। और मेरी एंट्री भी कुछ अच्छी खासी ही लगी है, ये देखो, देखो मैं तुमको दिखा देता हूँ। और यहाँ पे गैप डाउन भी हुआ है, सबसे बढ़िया बात देखो, ये जो लेवल है, ठीक है,
मतलब बिल्कुल फिक्स लेवल है, ठीक है। और इसी लेवल से इसको मेरी ट्रेड भी यहीं पे लगी और पिछली बार भी लगी तो यहीं पे ही थी, लेकिन मतलब इस जगह लगी थी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखो मार्केट अभी ऊपर जाना नहीं चाह रहा है। कैसे पता लग रहा है मुझे, इस विक के ऊपर 2 कैंडल ने रिजेक्शन दी है, ठीक है, और इसकी विक के नीचे इसने भी रिजेक्शन दी है और इसने भी रिजेक्शन दे दी, और ये कैंडल जो है ओ भाई साहब ये तो गैप अप की वजह से लॉस हो गया। मतलब तगड़ा ही सीन है यार, मतलब गैप अप नहीं होता तो लॉस ही नहीं होता। कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ से 2 ट्रेड दोबारा अप डायरेक्शन की लगा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने तुम लोगों को हर बार बताया है कि गैप अप जब भी होता है जो 100% अपनी जो विनिंग रेशियो है 100% रहती है, तो मैंने 4 ट्रेड लगा दी क्योंकि 2 ट्रेड मेरी $100 की लॉस हो गई थी, ठीक है। गैप अप जोरदार हुआ भाई, मतलब तुम लोगों के साथ भी अगर ऐसा होता है तो मेरे को बताना कमेंट करके, ठीक है। अब ये कैंडल ग्रीन बन जाएगी क्योंकि 30 सेकंड से पहले रेड बन रही थी और ये जो लेवल था इसने स्किप कर ही दिया क्योंकि भाई प्रेशर नहीं बना पा रहे थे ना इस लेवल पे। तुम लोग देखो इस लेवल पे ये प्रेशर नहीं बना पा रहे थे, ठीक है। अब देखो मेरे को पता नहीं तुम लोगों को समझ में आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है। देखो मैं हर चीज़ तो मैं वीडियो में नहीं समझा सकता, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि लाइव क्लास तुम लोगों को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे तुमको हर चीज़ एक एक पॉइंट तुमको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। देखो अगर तुमको यहाँ पे भी समझ में आ रहा है तो तुम समझ सकते हो। देखो इस लेवल के ऊपर 3 कैंडल ने फिर से रिजेक्शन दे दी है, ठीक है, और इसने इसको तोड़ने के लिए ही इसने गैप अप ओपनिंग करी है और जैसे गैप अप ओपनिंग करी वी आर गोइंग टू विन, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं जो नॉलेज काम में आती है, यही नॉलेज है जो मार्केट में यूज़ होती है। अगर तुम लोग बिगनर हो तो देखो बिना सीखे ट्रेडिंग मत करो, बिना सीखे ट्रेडिंग मत करो, मैं तो बार बार यही बोलूँगा, क्योंकि बिना सीखे कोई भी काम करते हैं तो भाई लॉस होना पक्का है। अगर बिना सीखे ड्राइविंग भी करोगे तो एक्सीडेंट होना पक्का है, उसी तरीके से बिना सीखे ट्रेडिंग करोगे तो लॉस होना पक्का ही है, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा कि सीखो चीज़ों को, और 5 अप्रैल से बैच चालू हो रहा है तो बहुत ही अच्छा होगा तुम लोगों के लिए, उसमें ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी जैसे लोग वहाँ पे मिलेंगे, कम्युनिटी बन जाएगी, और कम्युनिटी बनेगी तो हर चीज़ तुमको सीखने को मिलेगी, लोगों की गलतियों से तुमको सीखने को मिलेगा। सारे भाई लोग मिलके बातचीत करते हैं तो उनसे तुमको सीखने को मिलेगा, तो हर चीज़ में सीखने को ही मिलेगा। सीखो और फिर उसके बाद जो तुम्हें अप्लाई करो अपना नॉलेज जो भी है, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, फिर अपने नमूने दोस्तों को भेज देना, उनको बताना कि ट्रेडिंग बॉस नाम का चैनल है जो बहुत ही अच्छी नॉलेज देता है। हर एक कैंडल का रीज़न मैंने तुम लोगों को यहाँ पे समझा दिया, इससे बढ़िया बात और क्या ही हो सकती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, गुड बाय, बाय बाय।